द नेक्स्ट, इसके आगे। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इसके आगे जो घटना घटी वो मुझे याद है। आई वाज लाइंग, मैं लेटा हुआ था। ऑन माई स्टोमक बिसाइड, मेरे पेट के बल। द पूल, तालाब के, जो स्विमिंग पूल था उसके बगल में मैं मेरे पेट के बल लेटा हुआ था। वोमिटिंग, और क्या कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। देखो अब वो विस्मृत अवस्था में चला जाता है, वो तो अपने आप को मरा हुआ समझ लेता है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन उसको निकाल कर लेके आया, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब उसे कुछ याद आया तो उसे याद था कि मैं जो स्विमिंग पूल है उसके बगल में लेटा हूँ पेट के बल, ठीक है ना, और क्या कर रहा हूँ, उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप, चैप का मतलब क्या होता है, लड़का, ये बॉय का सिनोनिम है, ठीक है ना। द चैप, लड़का। दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका था। इन, अंदर। वाज सेइंग, वो कह रहा था। देखो उसी लड़के ने, जिस लड़के ने उसको फेंका था, तो वही लड़का निकाल कर लेके आया होगा पानी में से, तो वही कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। फूल, फूल का मतलब वैसे मूर्ख होता है, लेकिन यहाँ पर फूल का मतलब मजाक करना भी आएगा। अब वो कह रहा है कि भाई तेरे साथ इतनी घटना घट गई, ठीक है ना, लेकिन मैं तो तेरे साथ केवल क्या कर रहा था, मजाक ही कर रहा था। और बोल मजाक मजाक में तू यार सच में मान ली ये बात, तो ठीक है ना। बता देता अब भाई मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। जब पहली बार गिरा, जब पहली बार नीचे का, तभी कह देता हेल्प 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 हेल्प, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मैं तो केवल क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी एक ने कहा। द किड, किड का मतलब भी क्या होता है, बच्चा, ठीक है ना। किड है, वार्ड है, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी बच्चा, किड का मतलब भी बच्चा, और वार्ड, ये इसका मतलब भी क्या होता है, बच्चा ही होता है। द किड, बच्चा। नियरली, लगभग। डाइड, मर गया, ठीक है ना। अच्छा उसको सुनाई तो दे रहा है कि कान में पानी कोई गया है भाई, उसके फेफड़े में पानी गया है, तो किसी एक ने कहा ये जो बच्चा है ना ये तो लगभग क्या हो चुका है, मर चुका है। बी ऑल राइट नाउ, अब क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब बहुत मजाक कराया कर, तो अब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, तेरा इलाज पक्का हो जाएगा। तो बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेट अस कैरी हिम, हमें इसे ले जाना चाहिए। देखो लेट के बाद अपोस्ट्रोफी लगा करके एस है, इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे तो क्या आएगा, लेट और अस। लेट का मतलब होता है चाहिए, और अस का मतलब होता है हमें। हमें चाहिए, कैरी ले जाना, हिम उसको, हमें इसको ले जाना चाहिए। टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम का मतलब कपड़े चेंज करने का जो एक वो बनाते हैं ना, रूम वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बोले इसको ले जाओ और इसके कपड़े चेंज कर दो, क्योंकि क्या हो चुका है, ये मर चुका है, ठीक है ना, तो इसे लॉकर रूम में ले जाओ। सेवरल्स आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। देखो वो प्रक्रिया होगी, कुछ श्वसन क्रिया भी है, और कुछ जो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी वो भी थोड़ा नॉर्मल हुई होगी। तो कई घंटों बाद आई वॉकड होम, मैं घर गया। कुछ नॉर्मल अवस्था में आया और उसके बाद मैं कहाँ गया, घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था। बट डर के मारे तो काँप रहा था, ठीक है ना। कमज़ोर कैसे था कि उसके शरीर में क्या भर गया था, पानी भर गया था, बार बार उल्टियाँ कर रहा था, और वह उल्टियाँ करने से शरीर का जो भी कोई अपना जैसे भोजन वगैरह होता है या कुछ ऐसे शक्तिशाली पदार्थ होते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसने कुछ एक दो बार भाई क्रिया भी की थी, ऊपर नीचे आने के हाथ पैर मारे थे, तो उससे क्या हुआ, उसकी शक्ति खराब हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो कमज़ोर और काँप रहा था। आई सुक, मैं ठहर गया, एंड क्राइड, और चिल्लाया, ठीक है ना, मैं वहाँ पर ठहर गया और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा, तो लेटा तो मैं चिल्लाया, क्योंकि जहाँ वो शरीर को जिधर मोड़ता था तो उसमें क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था,
ठीक है। तो मैं ठहर गया और चिल्लाया जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा। तो आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि को कुछ खा नहीं सकता था, या मैंने उस रात्रि को कुछ नहीं खाया। क्यों? अच्छा, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो खाना भी नहीं चाहिए। अगर भूख भी लग रही है ना तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? अगर तुम भूख लग रही है और खाना खाने की करोगे ना तो शरीर में जो पित्त होता है ना, पित्त, वो बढ़ने की क्या होती है, संभावना होती है। और फिर वो पित्त बढ़ते ही शरीर में पीलिया बढ़ने लग जाता है। और पीलिया है वो शरीर में जो खून बनने की जो प्रक्रिया है ना उसको बिल्कुल ही क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि शरीर में खून बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसी जब अवस्था आ जाए तो अपने को खाना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो खाने की इच्छा भी नहीं रहती है, और अगर खाने की इच्छा है तो खाना भी नहीं चाहिए। तो उस रात्रि को उसने कुछ खाया भी नहीं या कुछ खा भी नहीं सकता था। 4 days, कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर का मतलब 4 days, कई दिनों तक, ए हॉन्टेड फियर, बार बार डराने वाला डर, वाज था, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। क्या ऐसी घटना को अपन 1-2 दिन में भूल जाते हैं? ऐसी घटना को तो भाई अपन बहुत लंबे समय तक देखो याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ जब सामने आ जाती है तो अपने आप ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक डर शुरू हो जाता है। तो कई दिनों तक ऐसा जो डराने वाला डर था वो मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्सरेशन, जरा सा कठिन परिश्रम, स्लाइट का मतलब होता है जरा, स्लाइटेस्ट जरा सा, एक्सरेशन जो परिश्रम था, यानी कि जब मैं थोड़ा बहुत भी कठिन परिश्रम कर लेता था वो अपसेट मी, मुझे क्या कर देता था, परेशान कर देता था या मुझे थका देता था। जरा सा या थोड़ा सा भी कठिन परिश्रम मुझे परेशान कर देता था या मुझे थका देता था। इसका मतलब मेरे से कठिन परिश्रम भी नहीं होता था। मेकिंग मी वोबली, ये वोबली जो शब्द है ये भाई हाँ रिपीट हुआ है। अच्छा, रिपीट हुआ कहाँ पर हुआ है शिव कुमार, शिव कहाँ पर हुआ है ये शब्द रिपीट? नहीं पता है, आए होगा पीछा ना, आगे यही कह रहा है, पीछा ना आए होगा। तो ये हुआ था लॉस्ट स्प्रिंग वाले पार्ट में, जब वो मुकेश उस लेखिका को लेकर के अपने घर पर जाता है तो घर की सिचुएशन, वो दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह है ना, तो वहाँ पर हुआ था। वोबली, वोबली का मतलब डगमगा देता था, डामाडोल कर देता था मुझे। इन द नीज, घुटनों में, यानी कि जो घुटने थे उसमें शक्ति साहस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और जब भी मैं कोई कठिन परिश्रम करता था तो मैं डामाडोल हो जाता या डगमगा जाता था। एंड सिक टू माई स्टोमच, सिक टू माई स्टोमच का मतलब पेट में बुखार हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टोमच, और उल्टियाँ आने लग जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं इसके बाद उस स्विमिंग पूल पर कभी नहीं गया। क्या जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, कब तक नहीं जाएगा वो? जब तक उस डर को वो भूल नहीं जाएगा तब तक तो वो जाने से रहा, ठीक है ना। और जब वो डर भूल जाएगा उसके बाद हो सकता है वो जाना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर नेवर शब्द आ गया, इसका मतलब उस स्विमिंग पूल पर नहीं गया होगा, हो सकता है किसी दूसरे पर चला गया होगा, उसके ऊपर तो वह कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस तालाब पर या स्विमिंग पूल पर दोबारा कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और देखो परिणाम क्या निकला उसका, मैं अब पानी से डरने लग गया। और पानी से तो डरना तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था। किससे? पानी से। भाई इट है ये अपन निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं, तो पानी यहाँ पर निर्जीव ही है, ठीक है ना। तो आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था। व्हेन एवर आई कुड, जहाँ तक हो सकता था या जब तक हो सकता था, मैं पानी से क्या करता था? बचता था। और पानी से जब डर लगने लग जाता तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर फोबिया। अरे जल से डरना तो इसे कोई बीमारी है? वाटर फोबिया
वो उससे पानी से डर लगता है उसको। और ये बता रहा है रेबीज है ना, जो कुत्ते का काटा हुआ, उससे भी काटा हुआ जो है इंसान है ना, उसको भी पानी से डर लगने लग जाता है। हाँ, तो जब तक या जहाँ तक मैं कर सकता था मैं उस पानी से बचता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद या कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे जानने में आया या जब मुझे पता लगा, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, वाटर्स व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे जानने में आया या पता लगा, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, समुद्री झरनों के जो पानी है, उन समुद्री झरनों के पानी के बारे में जब मुझे पता लगा, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं इसमें जाना चाहता था। किन में? उन झरने हैं ना, उन झरनों में मैं जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने किया, यानी कि वहाँ पर जाने का कभी विचार किया या जब कभी मैं वहाँ पर गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये भाई टाइटन और जो बम्पिंग है ना, ये क्या है? नदियों के नाम है, और नाम का कभी हिंदी अनुवाद बनता नहीं है ना। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ये किया का मतलब मैं वहाँ पर गया, वेदर यद्यपि या चाहे, आई वॉज वेडिंग का मतलब पानी में तैरना, ठीक है ना, या पानी में जाना। जैसे मैं पानी में गया, द टाइटन या टाइटन और बम्पिंग रिवर, टाइटन या बम्पिंग जो रिवर है वहाँ पर, और जैसे ही मैं वहाँ पर गया या कभी मैं नदियों में गया, और बाथिंग या फिर नहाया या नहा रहा था, इन वार्म लेक, ये भी भाई लेक का ही नाम है, कभी इसको गर्म झील बोल दो ना, ठीक है ना। अगर गर्म झील होता ना तो इसका डब्लू है ना वो छोटा होता, और नाम का जो प्रथम अक्षर होता है भाई वो कैपिटल होता है, वो चाहे स्टार्ट में आ जाओ, मिडिल में आ जाओ या लास्ट में आ जाओ, ठीक है ना। तो उसका प्रथम अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर वार्म का क्या है? डब्लू बड़ा है, तो नाम है ये भाई। तो वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये भी चट्टान का नाम है, गोट रॉक्स, ठीक है ना। अब बकरी जैसी चट्टान नहीं हो सकता, बकरी जैसी चट्टान हो, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया? गोट रॉक्स कर दिया, तो नाम का तो नाम ही होता है भाई, ठीक है ना। तो ये जगह का नाम है यहाँ पर। जब कभी मैंने जानने की कोशिश की, वही टाइटन या बम्पिंग नदी हो, ठीक है ना, या वार्म लेक हो जो गोट रॉक्स के पास है। द टेरर, जो भय, आतंक था, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। उस डर ने, जो पहले वाले डर था ना, उस डर ने मुझे क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। इन द पूल, तालाब में, और तालाब के उस डर ने मुझे जकड़ लिया था। वुड कम बैक, वो वापस आ जाता, यानी कि यदि मैं झरनों के ऊपर नहाने की कोशिश करता, नदियों में नहाने की कोशिश करता, तो जिस डर ने मुझे तालाब के ऊपर क्या कर लिया था? जकड़ लिया था, पकड़ लिया था, वो डर वापस आ जाता, ठीक है। और वह डर तो वापस आना था ही। अब यदि वहाँ उस जैसी कंडीशन यदि यहाँ पर होगी तो क्या होगा भाई? चलो वो तो एक स्विमिंग पूल था, वो तो स्थायी था वो तो, और भाई ये नदियों का पानी है, ठीक है ना, ये तो बहता रहता है, नदी के माध्यम से बह करके चलेंगे तो क्या होगा। और झील है, झील क्या है? बड़ी है और गहरी भी है। यदि यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी तो मेरे ख्याल से नीचे जाता जाता ही ऊपर चला जाएगा, मतलब उस नदी या झील में नीचे जाते जाते क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाए, मतलब समझ में आ गया ना। इट वुड टेक पोजेसन, यह अधिकार में ले लेता, ऑफ मी, मुझे कम्प्लीटली, पूर्ण तरीके से, यानी कि मैं बिल्कुल पूर्णतः उसी तरह क्या होने लग जाता? डरने लग जाता। तो यह जो डर है यह मुझे अपने पूर्ण अधिकार में ले लेता, या यह डर था मेरे ऊपर पूर्ण रूप से क्या कर लेता? अधिकार कर लेता। माई लेग्स, और जब पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता तो क्या होता? माई लेग्स, मेरी टांगे, वुड बिकम पैरालाइज, क्या हो जाती? लकवाग्रस्त हो जाती, निष्क्रिय हो जाती। एक अलग ही फीलिंग होती थी, पर नहीं, मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, दोबारा घटना घटेगी तो क्या होगा। तो जो मेरी जो टांगे थी वो पैरालाइज यानी कि लकवाग्रस्त या निष्क्रिय या कमज़ोर हो जाती।
आईसी हॉरर, आईसी हॉरर का मतलब बर्फीला डर ना ना, आईसी हॉरर भयंकर डर, भयानक डर, यानी कि डर से भी खतरनाक डर, ठीक है ना। वुड ग्रैब माई हार्ट, वो मेरे हृदय को क्या कर लेता, जकड़ लेता या पकड़ लेता। जो भयानक जो डर था वो मेरे हृदय को क्या कर लेता, जकड़ लेता या पकड़ लेता, या उसको क्या कर लेता, अधिकार में ले लेता। बहुत खतरनाक जो डर था वो मुझे क्या कर लेता, जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब विकलांग ना। दिस हैंडीकैप, यह रुकावट या बाधा, स्टेड रही, स्टे का मतलब ठहरना या रहना, स्टेड रही विद मी, मेरे साथ। और यही जो प्रॉब्लम थी, यही जो समस्या थी, ये मेरे साथ रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे कि साल गुजरते गए, यानी कि जैसे जैसे साल गुजरते गए तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही रही, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। अब प्रॉब्लम तो ख़त्म कब होगी, तो जैसे जैसे साल गुजरते गए तो यह जो रुकावट, यह या बाधा थी, मेरे साथ रही। इन कैनोइज, कैनोइज का मतलब छोटी छोटी जो डोंगियाँ होती है ना, नाव से छोटी, हाँ, जिसमें ये जो समुद्री किनारे के लोग मछली पकड़ करके लेके आते हैं, ठीक है ना, उसमें सवारी नहीं कर सकते हैं। वो जो नाव होती हैं, होती तो नाव है लेकिन उनको डोंगियाँ, छोटी डोंगियाँ बोल जाती है, नाव से छोटी होती है, उसमें केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जाते हैं, अपना जाल फैलाते हैं, मछली पकड़ करके ले आते हैं। वो मतलब कि जो घूमने के पर्पज से नहीं होती है वो, ठीक है ना। तो छोटी छोटी डोंगियाँ। ऑन मेन लेक्स, ये भाई झील का नाम है, मेन लेक्स, ठीक है ना। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्स सैल्मन, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ता था। छोटी छोटी जो डोंगियाँ है ना, उन डोंगियों के माध्यम से मैं क्या करता था, जो मेन लेक है वहाँ पर जा कर के क्या करता था, मछलियाँ पकड़ता था। फॉर लैंडलॉक्स, और वो जो झील है वो किससे घिरी होती थी, लैंड का मतलब भूमि और लॉक्ड का मतलब घिरा हुआ ना, जो किससे घिरी होती थी, भूमि से घिरी हुई होती। समुद्र और झील में तो अंतर तो पता ही होगा भाई, समुद्र एक बहुत बड़ा होता है जो किसी से घिरा हुआ नहीं होता, जो झील होती है वो बड़ी चीज़ कितनी भी हो लेकिन चारों तरफ भूमि से घिरी रहती है, ठीक है ना। तो ये जो थी, ये लैंड, लैंड का मतलब भूमि, लोक का मतलब होता है घिरा होना यहाँ पर। तो जो किससे घिरी हुई होती थी, भूमि से या पृथ्वी से घिरी हुई थी, जिसमें क्या होती थी, सैल्मोन, ये भाई सब मछलियों के नाम आ गए अब यहाँ पर, ठीक है ना। सैल्मोन का मतलब बड़ी मछलियाँ। बास फिशिंग, ये भाई बास नामक एक मछली है जिसको पकड़ना, ये मछलियों के नाम है। इन न्यू हैम्पशायर, ये एक शहर का नाम है, जो न्यू हैम्पशायर नामक जो शहर है वहाँ पर मैं ये विभिन्न प्रकार की क्या करता था, मछलियाँ पकड़ता था। ये मछलियों के नाम है यहाँ पर, जैसे सैल्मोन आया है, बास आया है, ठीक है ना। ये ट्रोट फिशिंग, अब ये जो ट्रोट है ये भी मछली का एक प्रकार है, ट्रोट नामक जो मछली है उसको पकड़ना। ऑन द डेस्टेज एंड मिटुलियस इन ओरिजिन, ये भाई सब नाम आ गए, क्यों, डेस्टेज का डी बढ़ा गया तो ये नाम आ गया, मिटुलियस का एम बढ़ा गया तो ये नाम आ गया, ओरिगन का मतलब ओ बढ़ा गया तो ये नाम आ गया। ये सारे क्या है, नाम, और नाम का कभी हिंदी अनुवाद बनता नहीं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। इन स्थानों पर जा कर के वो छोटी छोटी डोंगियों में क्या करता था, मछली पकड़ता था। अच्छा, डर से तो ना, पानी से डर तो तभी खुलेगा तब उसमें तैरना है नहीं, ठीक है ना। किसी के नाव वगैरह लेकर के, छोटी नाव लेकर के तैर लो भाई, ठीक है ना, तब तो उस पानी से थोड़ा बहुत डर खिलेगा। और वो यदि ये सोचे अगर मैं पानी में जाकर ही डर खोल लूँ तो वहाँ पर तो जा कर के फिर उसकी टांगे पैरालाइज हो जाएंगी। तो छोटी छोटी डोंगों के माध्यम से मछली पकड़ता पकड़ता क्या कर रहा है, पानी में अपना डर खोलने की प्रक्रिया कर रहा है वो। फिशिंग, मछली पकड़ता था। फॉर सैल्मोन ऑन द कोलंबिया, ये सैल्मोन तो भाई मछली का नाम हो गया, बड़ी मछलियाँ। ऑन द कोलंबिया, जो कोलंबिया क्या है, जगह का नाम है। तो कोलंबिया का जो तट था उसके ऊपर मैं क्या करता था, मछलियाँ पकड़ता था। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और जो बम्पिंग लेक थी, बम्पिंग लेक का मतलब ये जो लेक, वैसे बम्प का मतलब उछलना कूदना होता है, तो हो सकता है भाई ये जो लेक है ये उछलती कूदती ऊपर नीचे। और कैस्केड झरने, ये जो बम्पिंग लेक में जो झरने पड़ते थे मैं वहाँ पर क्या करता था, मछली पकड़ता था।
व्हेन एवर आई वेंट, जब कभी मैं जाता था। कहाँ पर? ये मछली पकड़ने के लिए या झील में बोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए। तो जब कभी मैं जाता था। द हॉन्टिंग फियर, बार बार डराने वाला डर या भयानक डर। ऑफ द वाटर, अब देखो द हॉन्टिंग फियर, बार बार जो डराने वाला डर था, ऑफ द वाटर, पानी का। फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे आ जाता है। यानी कि वो जो डराने वाला डर था ना, वो मुझे डराने के लिए क्या आ जाता था? पीछे पीछे आ जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, ruined का मतलब बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। माई फिशिंग ट्रिप, मेरी जो मछली पकड़ने की जो यात्राएं थी ना, इसका मतलब अब मैं मछली पकड़ने के लिए भी नहीं जा सकता था। क्यों भाई? डर लगने लग गया। तो इसने मेरी जो मछली पकड़ने की जो छोटी छोटी यात्राएं थी उसको क्या कर दिया? बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर दिया, मुझे दूर रखा। ऑफ द जॉय, जॉय का मतलब आनंद से, और पहले मैं आनंद लेता था, ठीक है ना, उस आनंद से मुझे दूर कर दिया। ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब जो वो तो अलग होता है भाई। डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया। मी, मुझे। ऑफ द जॉय, आनंद। ऑफ कैनोइंग, जो डोंगी चलाने का जो आनंद होता था ना, उससे मैं दूर हो गया, हट गया दूर। बोटिंग, नाव चलाने से। एंड स्विमिंग, और तैरने से। यानी कि अब मैं जो समुद्र में पहले मैं आनंद लेता था, पानी में आनंद लेता था, उस आनंद से अब मैं क्या हो गया? दूर हो गया। नाव भी नहीं चला सकता था, मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकता था, और तैर भी नहीं। यानी कि इस आनंद से मुझे क्या हो गया? दूर कर दिया गया।